नमस्कार, मैं हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर डोडा मोहिंदर सिंह राणा। आज हम अपर आरनोड़ा पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ शशि कुमार केसरी जी हैं। ये एक पुराने आर्चर्डिस्ट हैं। जब ये 1985-86 में जब इंडो इटालियन प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था, तो इन्होंने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशंस ऑलिव का यहाँ आर्चर्ड एक एस्टेब्लिश किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने एक वालनट का भी आर्चर्ड यहाँ बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत पुराने आर्चर्डिस्ट हैं। तो इनसे हम आज ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि इनका ये सफ़र बागवानी का कैसा रहा। हम तो इनके साथ खड़े खड़े इनके आर्चर्ड में घूमते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको पैरालिसिस हुआ है, तो इसलिए हम इनके साथ बैठ के ही गुफ्तगू करेंगे। श्री केसरी जी, जब सरकारी कोई प्रोग्राम नया आया है, मैंने पॉजिटिव कोऑपरेशन दिया। सबसे पहले 1976 में इंडिया गवर्नमेंट से वालनट स्कीम स्पॉन्सर हुई थी, तो मैंने 200 दरख्त लगाए थे अखरोट के। वही आज फल दे रहे हैं, क्विंटलों के हिसाब से फल वो दे रहे हैं। कम से कम 50,000 रुपये का अखरोट का फल, ड्राई फ्रूट आ रहा है। 85-86 में जब इंडो इटालियन प्रोजेक्ट आया, तो इटालियन एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे। मेरे हार्ड लेबर को कंसिडर करके तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट सैंक्शन किया था मेरा। 85-86 में ये प्रोजेक्ट बना है। तो यहाँ 200 ऑलिव्स के दरख्त लगे थे, और दरख्त इटली से आए थे। सबसे पहला कंसाइनमेंट मेरे लिए इटली से आया है। तो ये दरख्त केसरी जी, आपको इससे ये जो सफ़र रहा आपका 20-30 साल का, इसका ऑलिव में आपने काम किया, तो आपको इसकी अर्निंग कैसी रही? फर्स्ट क्रॉप 93-94 में 5 क्विंटल हो गया था, तो आगे बढ़ते बढ़ते 10 क्विंटल 12 क्विंटल हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि फल लेकर रामन जाना पड़ता था। बीके गोस्वामी मुझे मिलने आए थे। जब मैंने श्रम रत्न अवार्ड से इनकार किया, तो मुझसे पूछने आए थे क्यों इनकार किया। तो उन्होंने गवर्नमेंट को हिदायत की थी कि क्योंकि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से इनकार किया केसरी साहब ने, तो ये मशीन जो है गिफ्ट कर दी जाए। तो ये मशीन यहाँ लगनी थी, लेकिन लगाई गई डोडा में। मशीन का गांव में ही रहना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारा फल उठा के चलाना मुश्किल होता है। तो अभी फल हमारा जैतून का तेल 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल तक हो गया था। दरख्तों ने हाइट इतनी गेन कर ली कि ये आसमान में हो गए थे। तो फरवरी 2019 की बर्फबारी से दरख्तों को तोड़फोड़ जबरदस्त हो गई, चीरफाड़ हो गया था। तो मैंने कट हेडवेट करके इनको आर्चर्ड को रेनोवेट किया है। रेनोवेशन से नई शाखें आ गई हैं। नई शाखें जो आई हैं, बड़ा खूबसूरत बाग आ गया वापस मेरा, खुशकिस्मती से। तो अगले साल ये फल देना शुरू करेंगे। अब इनको अंडर कंट्रोल रहना है, 10 फुट के अंदर अंदर। इनको हाइट अब मैं गेन नहीं होने दूंगा। बेटे को भी ऐसी ही हिदायत है कि हाइट गेन नहीं करनी है, क्योंकि हाइट गेन करने से बर्फबारी से नुकसान हो जाता है। तो लोगों को भी बहुत सारा मोटिवेशन दिया मैंने। यहाँ बहुत सारा काम हुआ है। ऑलिव का यहाँ से कलमें दिए मैंने, जोधपुर में, परियोत में, हम्बल में, कहाँ इसी बेटे ने ही जाके जोधपुर में प्लांटेशन ग्राफ्टिंग किया हुआ है। लेकिन ग्राफ्टिंग पर भी जो मैंने काम किया यहाँ इसी वैरायटीज़ के, तो मेरे पास ग्राफ्टेड स्टॉक भी है, 100 दरख्त वो भी है। इस बार टोटल दरख्त मेरे पास 350 है, इंक्लूडिंग ग्राफ्टेड लोकल वाइल्ड स्टॉक। तो आप जो शशि जी, जो आप इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो, हमारी डोडा में ये एक्सट्रैक्शन मिल लगी हुई है, तो इससे आपको कितना पैसा, जो आज तक आपका तो ये आर्चर्ड 2019 में वो डैमेज हुआ, उससे पहले आपको इससे कितना अर्निंग आता था ईयरली? आपका क्या एस्टिमेट रहा? बहुत ज़्यादा नीडीज यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज भी तेल लेते थे। 1000 रुपये लीटर दिया मैंने। अच्छा। 2-3 लाख रुपया तक मेरी इनकम हो गई थी। लेकिन नेचर ने फेवर नहीं किया, क्योंकि तोड़फोड़ बड़ी हो गई। तो अब आज बिल्कुल ये रिटायर्ड हो गया है, पीछे वापस चल गया अपनी जगह। लेकिन अब बाग जो नया आ गया है, नई शाखें जो आ गई बड़ी खूबसूरत आ गई हैं, हेल्दी हैं शाखें। नई शाखें जो आ गई हैं, ब्रांचेस जो कटे हुए दरख्तों से, तो ये अगले साल फल देना शुरू कर देंगे। बम्पर क्रॉप अगले साल हमारे पास फिर हो जाएगा। ठीक है केसरी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके जो बागवानी का जो सफ़र था, उसके रिलेटेड हमने आपसे एक्सपीरियंस गेन किए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आपका ऑर्चर्ड है, ऑलिव ऑर्चर्ड, जिसको आपने हेडबैक किया हुआ है, ये दोबारा उसी शेप में आए जैसे पहले था,
और उससे आप एक अच्छी अर्निंग लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। मैं आज फिर ये डिमांड रखूंगा कि मैं यहाँ